हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की अपनी STC सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स की क्लास, इसके अंदर अपनी थर्ड यूनिट चल रही थी ज्यामिति, जिसके अंदर आज अपना टॉपिक है रेखाएं। आज हम पढ़ेंगे, कौन हमने पढ़ लिए थे कंप्लीट, आज हम पढ़ रहे हैं रेखाएं। ठीक है, तो रेखाएं आज हमारा टॉपिक, नया टॉपिक है रेखाएं। रेखाएं क्या होती है आपको मालूम है कि हम इस तरह की कोई भी सीधी लाइन खींचते हैं, ये क्या कहलाती है, रेखाएं कहलाती है। ठीक है, तो ये है एक रेखा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि रेखा कितने प्रकार की होती है और उसकी क्या डेफिनेशन है। तो पहली आती है आपकी रेखा के अंतर्गत समांतर रेखा। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, यानी ऐसी रेखा जो कैसी होगी, समान होंगी। दो रेखा होंगी और वो दोनों होंगी एक दूसरे के समान होंगी और एक दूसरे को एक ही बिंदु पर नहीं काटती होंगी। जैसे एक रेखा ये है, ठीक है, और इसी के अपोजिट ये है, उसके बराबर है, तो ये दोनों की साइज भी कैसी होगी, इक्वल होगी। या तो ये यू होंगी या ठीक है, या कैसी भी हो सकती है, या यू भी हो सकती है। ये सारी क्या कहलाती है, समांतर रेखा कहलाती है। और अगर जैसे देख लो, ये दो रेखाएं, ये क्या समांतर होगी, ये एक दूसरे को काट रही है, तो ये कैसी होगी, ये समांतर नहीं है, और ये समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती, वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं। डेफिनेशन नाम से स्पष्ट हो रहा है, समांतर रेखाएं यानी उसके एक के इक्वल, उसके समान ये दूसरी रेखा होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन। समांतर रेखा दो समतलीय रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती है। अर्थात ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक दूसरे को काटती तो नहीं है, मगर उनकी दोनों की दूरी जो होगी वो कैसे होगी, इक्वल होगी, समांतर होगी, समानांतर। ठीक है, अर्थात इनके बीच की लंबवत दूरी सदैव समान होगी। वो कैसी रेखा कहलाएंगी, वह समांतर रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, तो ये कैसी होगी, देखो इसमें हमने की थी ना, ये इस तरह, तो ये कैसी होगी, समांतर रेखाएं। ठीक है, तो अगर ये खींच दी मैंने और ये कर दी, तो अब ये समांतर, ये नहीं, यहाँ पे तो गैप कितना ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो ये क्या आ गया, दोनों की दूरी कितनी होगी, बीच समान होनी चाहिए, नहीं, और यही होगी समांतर रेखाएं। तो दोनों की गैप कैसा होगा, इक्वल होगा दोनों का। तो ये है आपकी समांतर रेखाएं। फिर आता है आपकी दूसरी प्रतिच्छेद रेखाएं। दूसरी है प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद रेखाएं क्या कौन सी होती है, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है। समांतर
नहीं होती वाली रेखा, वो समांतर अंतर क्या होती है, दोनों रेखा एक दूसरे के इक्वल होती है, वो एक दूसरे को एक ही बिंदु पर नहीं काटती, मगर प्रतिच्छेद रेखा वो होती है जो एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती, ऐसी रेखा प्रतिच्छेद कहलाती है। नाम से प्रतिच्छेद यानी उसको कट करना, प्रतिच्छेद करना, उसके उस एक ही बिंदु पर उसे काटना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसी रेखा जो समांतर नहीं होती है, अर्थात एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती है। तो प्रतिच्छेद रेखा कौन सी है जिसके अंतर्गत कैसी होगी, एक दूसरे को काटेगी। जैसे देखो ये एक रेखा ये थी और एक इसके आगे ये कट कर दी, तो ये किसी इस बिंदु पर काट दी। जैसे एक तीन रेखा यूं है, एक रेखा सीधी आ गई इस पर, तो ये कैसी होगी, समानांतर नहीं होंगी और एक दूसरे को काटती है। तो ये कैसी है, एक बिंदु पे एक दूसरे को एक रेखा काट रही है, तो ये आ जाती है आपकी प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं वही होंगी जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी एक ही बिंदु पर काटती हैं। ये ध्यान रखना, एक ही बिंदु पर काटेगी। अगर एक रेखा दो तीन बिंदु पर काटती है तो वो प्रतिच्छेद नहीं होगी, वो अपन अब पढ़ रहे हैं, वो आगे वाली दूसरी रेखा कहलाएगी। ठीक है, फिर आपकी तीसरी तिर्यक छेदी रेखा है। तिर्यक छेदी रेखा कैसी होती है, वो रेखाएं जो विभिन्न बिंदुओं पर एक दूसरे को काटती है। वहां एक बिंदु पर काटती है, अब ये विभिन्न बिंदुओं पर एक दूसरे को काटती है, वो तिर्यक छेदी रेखाएं कहलाती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को विभिन्न, यहाँ पे ये लाइन अंडरलाइन है, वहाँ पे एक बिंदु था, एक बिंदु पर काटती है प्रतिच्छेद, और तिर्यक रेखाएं कौन सी होती है, विभिन्न बिंदुओं पर काटती है। विभिन्न बिंदुओं पर काटती है, वो कौन सी कहलाती है, ये लाइन अंडरलाइन कर लो, विभिन्न बिंदु पर काटती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। तो ये आपकी तिर्यक छेदी रेखाएं कैसी होगी, जैसे देखो ये समानांतर नहीं होती, ये इसका एग्जांपल देख लो। जैसे एक रेखा आपकी ये आ गई, दूसरी रेखा ये होगी। ठीक है,
समानांतर नहीं होती एक दूसरे के, और एक रेखा इसके ऊपर से आ गई तो ये होगी तिर्यक छेदी। देखो एक बिंदु को यहाँ पे काटी, दूसरी बिंदु को यहाँ पे काटी, तो ये एक से अधिक बिंदु हो गए तो ये आ गई तिर्यक छेदी। अगर एक ही बिंदु पर काटी तो प्रतिच्छेद रेखा कहलाती, और एक विभिन्न बिंदु पर काटी है तो ये कैसी कहलाएगी, ये रेखा तिर्यक छेदी रेखा है जिसपे विभिन्न बिंदुओं पर काटती है। और कौन सी हो सकती है, एक देखो ठीक है, और एक रेखा हमने ये सीधी ये खींच दी, ठीक है। तो ये वाली रेखा का बिंदु है, ये रेखा का बिंदु है, और ये वाली रेखा का भी बिंदु आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा आ गया, सेंटर बिंदु। विभिन्न बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है, यहाँ पे भी एक से अधिक बिंदु है तो ये आ जाती है आपकी तिर्यक छेदी रेखाएं कहलाती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा रेखाओं के बारे के अंदर। तो आज आपका इससे संबंधित गहरे गहरे क्वेश्चन है। आपका होमवर्क है विभिन्न रेखाओं को उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अंत में स्टूडेंट, जैसा कोविड पूरे देश में फैला हुआ है इसलिए आप जो भी गाइडलाइंस दिए गए सरकार द्वारा उनकी पालना करें। ओके, धन्यवाद।